बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वरूप दर्शन सत्संग सुधा। ईश्वरीय ज्ञान। श्री सतगुरुदेव जी बोले, अब मुझे एक जिज्ञासु के छठे प्रश्न का समाधान करना है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद गुरुदेव मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर कहने लगे कि भाई, प्रश्नकर्ता तो स्वयं ही अपनी शंका का समाधान कर रहा है, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर भी शंका समाधान के लिए सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है। चाहे हम सारी उम्र धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहें, परंतु उन्हें प्रमाणित और अप्रमाणित करने में हम सर्वथा असफल रहते हैं। और इसी सिद्धांत को प्रमाणित करने में अंत में हमको अधिष्ठता की शरण लेनी पड़ती है। उसके वाक्य अनुसार हम निश्चित बुद्धि की सीमा को प्राप्त होते हैं और निश्चयात्मक बुद्धि की क्रियाओं की पहली सीढ़ी है। यह मैं मानता हूं कि धर्म पुस्तकें हमें सदमार्ग पर चलाने में सहयोग देती हैं और हमारी बिखरी हुई वृत्तियों को एकत्र करके एक मार्ग पर लगा देती हैं। एक प्रकाश की किरण हमारे सामने आ जाती है और हम महसूस करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। अपने मार्ग का चुनाव करने में हम धर्म पुस्तकों का बड़ा भारी हाथ है और ये जितनी भी प्राकृतिक समस्याएं हैं, उनके नक्शे हमारे सामने लाकर खड़े कर देती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचने के ढंग सिखाती हैं तथा शुभ कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय, सेवा भाव, भक्ति और नम्रता इत्यादि सद्गुणों की ओर प्रेरित करती हैं, अर्थात असुरी भावों को हटाकर देवी भावों में प्रवृत्त करने और ध्यान लगा देती हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र सुना सुनाकर हमको सच्चे मार्ग की खोज की ओर लगा देती हैं, जिससे हमारे मन में उत्साह पैदा होता है और हम सोचते हैं कि जिन कर्मों द्वारा ये महान पुरुष इतनी उत्तम गति को प्राप्त हुए, हम भी क्यों ना इसी मार्ग का चयन करें, क्योंकि जो शरीर इनको मिला है वही हमको भी भगवान ने दिया है। इसलिए हम भी प्रयत्न करें तो उच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। हम क्यों नहीं पहुंचते? इसमें हमारी कोई ना कोई भूल अवश्य है और इसी भूल को निकालने में धर्म पुस्तकों का बड़ा भारी हाथ है। परंतु इन धर्म पुस्तकों को पढ़ते हुए जब किसी सिद्धांत पर हमारी बुद्धि चकित हो जाती है, तो इसका फैसला करने की जरूरत पड़ जाती है और वह किसी महापुरुष द्वारा ही निश्चित होती है। ऐसा क्यों? इस मंजिल पर हमें विचार करना होगा कि किसी भी धर्म पुस्तक की लिखित सामग्री उस पुस्तक के निर्माता महर्षि के मस्तिष्क की उपज है और पुस्तक में सीमाबद्ध ज्ञान की अपेक्षा पुस्तक बनाने वाले मस्तिष्क में उस ज्ञान की मात्रा कहीं ज़्यादा है। मस्तिष्क की शक्ति अपरिमित है और पुस्तक की लिखित तथा परिमित, और इसमें यह सिद्ध होता है कि मस्तिष्क अनंत भंडार है और यह पुस्तक से भी बड़ा है। हम भले ही सारे जीवन भर धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहें, परंतु स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य को कण मात्र भी नहीं समझ सकेंगे। कितनी ही पुस्तकें पढ़कर
तुम डॉक्टर अथवा इंजीनियर नहीं बन सकते। किसी देश या विश्व के नक्शे को देखकर तुम कदापि ये नहीं कह सकते कि मैंने उस देश में या सारे विश्व को देखा हुआ है। स्वयं जाकर के ही उस देश को देखना होगा। हाँ, नक्शा उस देश के विषय में ज़्यादा अच्छी तरह से देखने की इच्छा पैदा कर सकता है और सहायता दे सकता है। इससे ज़्यादा इसका मूल्य नहीं। केवल पुस्तकों पर निर्भर रहने से पूर्णता की आशा सर्वथा भूल है। नक्शा देखना और रास्तों का पता कर लेना ये एक सहज ज्ञान है, परंतु वास्तविक रूप जानने, समझने और यथार्थ ज्ञान के लिए आपको एक सहयोगी मार्गदर्शक की जरूरत है। बिना सहयोगी गाइड के काम न चलेगा। जब हम इस विश्व के नक्शे को देखकर इस जगत तथा यथागत ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और इस नक्शे को देखने से हमारे मन पर इसका एक हल्का सा प्रतिबिंब ही पाया जाता है, तो यह आपको मानना पड़ेगा कि यह प्रतिबिंब नक्शा या चित्र तो असली नहीं हो सकता। इसकी सत्यता जानने के लिए तो हमको स्वयं वहां जाना पड़ेगा। तो फिर ये दृश्यमान जगत जो एक अनंत महासागर में एक छोटा सा बुलबुला है, उसकी रूपरेखा को हम कैसे जान सकेंगे? सागर की लहरों को नक्शे पर देखने से तो सागर का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। उस अखिल ब्रह्मांड में यह जगत एक अनंत जंजीर की छोटी सी कड़ी है और मनुष्य शरीर तो और भी उसका एक सूक्ष्म अंश है। शरीर में स्थित एक छोटी सी सीमित बुद्धि के द्वारा हम उस अनंत भंडार का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विचार बुद्धि से भी ये नहीं मिल सकता और ना ही युक्ति द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन महापुरुषों ने इस अनंत ज्ञान को कैसे प्राप्त किया? योगाचार्यों का कहना है कि पहले उस स्थूल शरीर से, फिर बुद्धि से ऊपर उठकर पूर्वज आचार्यों द्वारा भी जीवों का कल्याण या उन्हें ब्रह्म स्थिति में ले जाना उनकी स्वाभाविक दयालुता है। जब सदगुरु रूपी सूर्य का प्रकाश होता है तो कोने कोने में अंधकार भाग जाता है। वह परिपूर्ण प्रकाश शक्ति है जिसके सामने अंधकार का नाश होना स्वाभाविक है। मैं फिर भी यह कह दूं कि धर्म पुस्तकें तो मार्ग दिखाती हैं और उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा करती हैं। इस मार्ग पर हम चलें अथवा ना चलें, यह तो हमारे वश की बात है, परंतु ब्रह्मवेता सदगुरु की कृपा का भंडार खोल देते हैं और जब भी उसकी कृपा दृष्टि पड़े तीनों लोगों की माया पर अधिकार बख्श दे और एक ही नजर में निहाल कर दे। धर्म पुस्तकों से सदगुरु की तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि परिश्रम करके प्राप्त करना कोई और बात है। बख्शीश और कृपा उसका स्वाभाविक धर्म है। हाँ, तो एक बात और देखिए, कहाँ मन और बुद्धि को काम में लाकर उसका परिणाम स्वरूप फल प्राप्त करना और कहाँ मन और बुद्धि अर्पण करके शरणागति हो जाना तथा वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना, कितना अंतर है इन दोनों विधियों में। अब यह जान लीजिए कि जिसका अनुमान स्वप्न में भी नहीं हो सकता, ये विचार करना ही सर्वथा भूल है कि ज्ञान धर्म पुस्तकों से क्यों नहीं प्राप्त होता, परंतु ब्रह्मदर्शी लोग पुकार पुकार कर कहते हैं कि ब्रह्मवेता सदगुरु को 3 काल तुम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। यदि तुम सदगुरु शरण में नहीं जाना चाहते तो इस विचार को हृदय से निकाल दो। यह अनमोल रत्न तुम्हें कभी ना मिलेगा।
मुफ्त में क्यों सिर फोड़ते हो? प्रकाश कोई लिखने की वस्तु नहीं और ना ही पढ़ने की। प्रकाश को हम किसी भी रूप में पुस्तक पर बिखेर कर उसका रूप नहीं दिखा सकते। उस स्वयं प्रकाश को पाने के लिए प्रकाशवान की ही शरण में जाना पड़ेगा। यह तो पढ़ने से मिल सकता है, ना सुनने से। यदि तुम प्रकाश के लिए बहुत यत्न भी करो तो उसकी रूपरेखा को किस आधार पर स्थापित करोगे? प्रकाश में रहकर प्रकाश तुम्हें स्वयं अपना पता दे। मन और बुद्धि सहित पूर्ण सद्गुरु की शरण में अपने आप को समर्पित कर दो और फिर देखो कि तुम्हें किस अतीत ज्ञान की प्राप्ति होती है जो मन बुद्धि से परे है। सत्संग जारी रखते हुए श्री गुरु महाराज जी ने कहा, गुरुमुख प्रेमी। ब्रह्मदर्शी सदगुरु के पास जाते ही दर्शन मात्र से जिज्ञासु का मन निर्मल जिज्ञासु पर अपनी किरणें डालता है। सत्य रूपी सूर्य को देखने के लिए दूसरे किसी प्रकाश की सहायता की जरूरत नहीं होती। सत्य स्वयं प्रकाशमान है। सदगुरु शब्द जाल के चक्कर में नहीं पड़ा करते। यह शब्द जाल चित्त को भटकाने वाला गुण बन जाता है और उन्होंने चित्त वृत्ति का निरोध करना है। सदगुरु की वास्तविक पहचान यह है कि उसके सन्मुख होते ही चित्त शांत हो जाए और सब संकल्प समाप्त हो जाए। मन की तरंगे मन में ही नष्ट हो जाएं और शुद्ध निर्मल चित्त हो जाए। कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, सदगुरु शरण में साधु स्वभाव बन जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि ब्रह्मदर्शी सदगुरु ने में भृंगड़ी के समान कीड़े को पकड़कर अपना ही रूप बना लेने की शक्ति होती है। लोग कहते हैं कि पारस के छू जाने से लोहा सोना बन जाता है, परंतु संत सदगुरु की महिमा महान है। वह लोहे का सोना नहीं बनाया करते बल्कि पारस ही बना देता है। सर्वसाधारण गुरुओं के समान राह तरीक नहीं बताया करता, बल्कि ये एक अद्भुत और विचित्र शक्ति लेकर अवतार लेता है और संसार में आकर ऐसा चक्र चलाता है कि कब सभी भूले भटके जीव उसकी ओर खींचे चले आते हैं। जैसे एक जलते दीपक पर पतंगे खींचे चले आते हैं और फूलों की सुगंध पर भंवरे चले आते हैं, इसी तरह संत अवतार अपना ऐसा चक्र चलाता है कि संसारी जीव अपनी अपनी मोह माया को तुच्छ समझने लगते हैं और उन पर आत्मवाद या प्रेम का भूत सवार हो जाता है, जिससे उनकी शुद्धि बुद्धि खो जाती है। वह महापुरुष सांसारिक प्रलोभन से विरक्त करके उन्हें अपने हृदय से लगाकर अनन्य भक्ति सिखाता है। वह मार्ग नहीं बतलाता बल्कि मंजिल पर पहुंचाता है। संत सदगुरु अपना ऐसा साया डालता है कि जिज्ञासु मजबूर हो जाता है और आध्यात्मिक विद्या के सागर के में लहरों के थपेड़ों में मजबूर होकर बहा चला जाता है। उस समय जिज्ञासु अपने आप में अनुभव करता है कि मैं किसी रहस्यमयी शक्ति से प्रेरित होकर पराधीन हुआ जा रहा हूँ। जैसे सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता तथा पृथ्वी में गंध और जल की तीव्रता स्वाभाविक है, इसी तरह सदगुरु में हमने इस सत्य ज्ञान को अतीत प्रकाश प्रदेश से पाया है। इसलिए तो तत्वदर्शी सदगुरु के आश्रित होकर ही हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री भागवत गीता का वाक्य है, मया शक्त मनः पार्थ योगा उष्मंदाश्रा असंशय समग्र माह यथा जिज्ञासी तछुणु। योगीराज भगवान कृष्ण कहते हैं कि ए अर्जुन, मेरे में मन को लगाकर अनन्य भाव से मेरे प्रायण योग में युक्त हो जा। संशय रहित होकर तू मुझको आगे कथित योगराज के नियमों पर चलकर ही यथावत रूप में पाएगा। जब इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्जुन जैसे परम भक्त की ये दशा है, जो कई जन्म तक भगवान कृष्ण के साथ रहा
और भला हम बिना तत्वदर्शी के आश्रय अपनी मंजिल को कैसे किस तरह पा सकते हैं। मुझे तो ये बात कुछ असंभव सी लगती है। इसलिए मैं इस निश्चित बुद्धि पर पहुंचता हूं कि बिना आचार्य के हम अपने आदर्श पर कदापि नहीं पहुंच सकते। यदि हमने तत्व को प्राप्त करना है तो हमें संत सदगुरु तत्वदर्शी का आश्रय लेना ही पड़ेगा। आगे चलकर भगवान कृष्ण फिर कहते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणि महि सन्यस्य मतस्पराः अनन्यनेव योगन माह ध्यानत्य उपास्ते तेष माह समुद्रा मृत्यु संसार सागरता भवामी न चिराता पार्थ मया वैश्चित चतम में सा। अर्थात सभी कर्मों को मेरे अर्पण करके अनन्य भाव से जो मुझे ध्यान करते हैं और उपासना करते हैं, मैं उनका मृत्यु रूप सागर से अतिशीघ्र उद्धार कर देता हूं। प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भागवत गीता से परे और कौन प्रमाण है कि उसकी पुष्टि में दिया जा सके। हमें अंत में मानना पड़ेगा कि हमें तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेनी पड़ेगी, तभी बेड़ा पार होगा। बिना नाविक के नाम की बेड़ी पर चढ़कर हम पार नहीं हो सकते। नैया को भंवर में फंस जाना स्वाभाविक है। हमारे जीवन के खतरे में पड़ जाने की संभावना है। नाविक को साथ लो, नाम की नैया पर चढ़ जाओ। अपनी उछल कूद बंद कर दो, कामेंद्रियों को समेटकर बैठ जाओ। तुम्हारी बुद्धि इस अनंत सागर की लहरों को समझ ना सकती और उसके रास्तों का पता जानती है। यदि थोड़ी सी भी उछल कूद की तो तुम क्षण भर में उस महासागर के भयानक जलचरों की भेंट चढ़ जाओगे और तुम्हारा चिन्ह तक ना मिलेगा और तुम्हारी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। यदि ऐसा नहीं तो दौड़ कर देख लो अपनी बुद्धि को और फिर देखो कि वह क्या रंग लाती है। समाधिपाद। अपने सत्संग को जारी करते हुए श्री महाराज जी ने फरमाया, अब मुझे जिज्ञासु के 7वें प्रश्न का समाधान करना है और जिज्ञासु का यह प्रश्न समाधि के विषय में है। अब इसके मन में यही संकल्प है कि विचार समाधि अर्थात संकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि क्या है। गुरुमुख प्रेमियों, समाधि नाम है भली प्रकार ध्यान में मग्न होने का। जब कोई भी जिज्ञासु अपनी चित्त वृत्ति को चारों ओर से समेटकर एक ही ध्यान विशेष में लीन हो जाता है और उसे अपने ध्येय के बिना कोई ध्यान नहीं रहता, तो अपने ध्यान में मग्न हो जाने पर उसे बाहर का कोई शब्द तक सुनाई नहीं देता। ना वह यह देख पाता है कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है। अपना लक्ष्य ही उसके सामने होता है। अर्थात अपने ध्यान में प्रविष्ट होकर अपनी सुधि बुद्धि भूल जाता है तो देखने वाले कहते हैं कि समाधि लगाए बैठा है। कई बार तुमने देखा होगा कि जब कोई मनुष्य अपने विचारों में मग्न है, यहां तक कि उसे अपने विचार के अतिरिक्त कोई और बात सुनाई ना दे और उसके मान और उसके सामने से कई वस्तुएं गुजर जाएं, परंतु उसे कोई पता नहीं होता, शब्द भी उसके सामने होते रहें तो वह नहीं सुनता, क्योंकि जब तक हम किसी और ध्यान ना दें हमें कुछ ज्ञान नहीं होता। यह तो सिद्धांत हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरफ हम ध्यान देंगे उसी वस्तु का ज्ञान होगा, दूसरी का नहीं, क्योंकि सभी इंद्रियां जिस ओर प्रवृत्त होंगी उसी का ज्ञान होगा। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक ही ध्यान में सभी इंद्रियां और उसके विषय एक ओर सिमट जाते हैं।
यही विचारधारा इंद्रियों के कर्म और ध्यान को अपने वश में कर लेती हैं। अब जब हम अपने विचारों को अपने इष्ट देव के ध्यान और स्मृति में कर लेते हैं तो उस समय परम वैराग्य और प्रेम भक्ति का पैदा हो जाना स्वाभाविक है। और यही वैराग्य तथा प्रेम भक्ति ध्यान समाधि या मन की एकाग्रता का मूल कारण है। इसमें प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसके पास मन को वश में कर लेने का एक अध्याय बल है। प्रेम की बहुलता बुद्धि भी अपने पास भटकने नहीं देती। कामेंद्रियों का कर्म तो एक दूर की बात है, प्रेम की भावना से अपने विचारों को स्थिर कर लेने का नाम विचार समाधि है। इसी को संकल्प समाधि या संप्रज्ञ समाधि कहते हैं। यही संप्रयुक्त समाधि असंज्ञात समाधि की सीढ़ी अथवा आधारशिला है। मन की इस अवस्था को विचार ज्ञान कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कई भक्त शब्द कीर्तन और भजन में कई बार इतना लीन हो जाते हैं कि उनको अपने तन की सुधि बुद्धि नहीं रहती। उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। प्रेम का यथासागर उनके हृदय में ठाठे मारने लगता है। वह प्रेम सागर में डूब जाते हैं। प्रेम सागर की इस तरह से पहुंचकर उन्हें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसका वर्णन नहीं हो सकता। इस तरह आनंद को वही जान सकते हैं परंतु बयान नहीं कर सकते। भाई, अनमोल मोती प्राप्त करने के लिए तो सागर की तरह में जाना होगा, तह में जाना होगा। सागर की सतह पर तो मोती नहीं मिलते, वहां समुद्र तक पहुंचना साधन है। फिर परवाह किए बिना इस प्रेम सागर में गोता लगा कर देखना है। उन प्रेम मतवालों को कोई पागल ही क्यों ना कहता फिरे, भला उनको इसकी क्या परवाह है। यह है विचारधारा की गहरी दशा। भजन कीर्तन द्वारा मन की इस एकाग्र अवस्था को सहज ज्ञान कहते हैं। यह विचार समाधि पर पहुंचने का दूसरा साधन है। इससे जरा और आगे चलो। भजन और कीर्तन कामेंद्रियों द्वारा किया जाता है और ज्यों-ज्यों हम कर्म करते जाते हैं कर्म का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता जाता है। जिस तरह लोहार के हथौड़े में की एक एक चोट लोहे के पतरे को चौड़ा करने में असमर्थ होती जाती है, इसी तरह कर्म का एक एक अंग अपने विचार में ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। इसी कर्म के प्रभाव से मन निर्मल होता जाता है और विचारों का समूह इकट्ठा हो जाता है। परिणाम यह होता है कि जब कामेंद्रियां अपना कर्म ना भी करें कर रही हो, मन पर उसका पड़ा हुआ प्रभाव अपनी विचार शक्ति चालू रखता है और हम सोते जागते चलते फिरते और संसार के किसी भी काम को करते हुए अपने विचारों को दृढ़ करते हैं। अपने कर्म के आधार पर मन के विचारों की प्रधानता आ जाती है क्योंकि यही विचार अब मन की गहराइयों में चले जाते हैं। अब साधक का कर्म आदत का रूप धारण कर लेता है। धीरे धीरे कर्म छूटता जाता है और ज्ञान पक्का हो जाता है। परंतु याद रहे कि कर्म छोड़ा नहीं जाता। उत्कृष्ट ज्ञान की दृढ़ता में स्वयं अलोप हो जाता है। अब इस अवस्था में साधनों का कर्ता याद नहीं कर रहता। यह क्षण भर में अपनी नीचे वाली बैठक में चला जाता है। अब तुम स्थूल कर्म से हटकर सूक्ष्म कर्म अर्थात विचारों के संसार में आ गए। अब हर समय मानसिक पूजा, मानसिक सेवा, मानसिक चिंतन, संत दर्शन इत्यादि क्रियाएं तुम्हारे व्यवहार में आ गई। दुकान पर बैठे हो या दफ्तर में, महल में हो अथवा झोपड़ी में, बाग में हो अथवा जंगल में, किसी भी दशा में हो या कोई भी समय में यही विचार तुम्हारे अंदर रहते हैं और इस निष्कर्म रूप में आप अपने स्वामी की याद में भूल जाते हैं अपने आप को। ये विचार द्वारा विचार समाधि है।
कभी कभी आप कहा करते थे कि महाराज जी, भजन भक्ति में मन नहीं लगता, कोई ऐसा उपाय हो कि प्रभु भक्ति में मन लगे। परंतु अब इस अवस्था पर पहुंचकर आप अपने मन से पूछिए कि ए मन, अब तो तू कोई और काम नहीं करता। अब तो तुझे प्रभु भक्ति का रस संसार के विषक्त रस से बहुत भारी और अच्छा लगता है। अब मैं तुम्हें संसार की तरफ लगाता हूं, तो तू उस तरफ जाता नहीं। क्या हो गया तुझे? कभी मैं तुझे प्रभु भक्ति में लगाता था तो तू लगता ही नहीं था, और अब छुड़ाता हूं तो छूटता छूटता नहीं है। सच है, जिसे हीरा मणि मिल जाए, कंकरों को कौन हाथ लगाता है, और अनमोल रतन प्राप्त हुए को कौन छोड़ता है। गुरुमुख प्रेमियों, सहज ज्ञान जो हमें भजन कीर्तन द्वारा प्राप्त हुआ, ये ज्ञान की पहली भूमि है, और सहज ज्ञान की अवस्था में प्रमाणित होती है। ये ज्ञान की निम्न भूमि है। ये दोनों अवस्थाएं अर्थात स्तर और तें एक दूसरे के आधार हैं, विरोधी नहीं। यदि कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध बात करे या इनको उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए असमर्थ सिद्ध करे, तो उसकी ये बात ना सुनना। यही दोनों उच्च ज्ञान की प्राप्ति की सीढ़ी हैं, और ज्ञान के उत्तरोत्तर शिखर पर पहुंचने का साधन है। अतः पहली अवस्था दूसरी अवस्था की विरोधी नहीं। हाँ, इतना कह सकता हूं कि युक्ति और असभाव का अंश विद्यमान है। श्री महाराज जी ने कहा, गुरुमुख प्रेमियों, मन की एकाग्रता की यह तीसरी अवस्था, जिसे वास्तव में चतुर्थ भूमि या चौथी अवस्था कहा गया है, ज्ञानातीत अवस्था है। यह अवस्था में अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि और चित्त द्वारा प्राप्त किया हुआ युक्ति द्वारा कोई ज्ञान नहीं कह रहता, और अंत में अहम भाव भी अपने श्रोत आत्मदेव में लीन हो जाता है। इस विषय में मैं पहले कह चुका हूं कि निरंतर ध्यान और बार बार अभ्यास से ही अवस्था धीरे धीरे पक्की होती जाती है, और अंत में साधक एक चतुर्थ पद अथवा भूमि पर स्वयं में ही पहुंच जाता है। यह अहम भाव सर्वदा रूप से चैतन्य सत्य तत्व में एक ही भाव से प्राप्त हो जाता है। जब कोई भी नदी अथवा नाला बड़ी बड़ी नदी या सागर में जाकर मिल जाता है, तो उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। नाम, रूप, वर्ण और जाति का भेद मिट जाता है। इस एक ही भाव में ना जात ज्ञान होता है और ना ही तर्क बुद्धि। इस बुद्धि चैतन्य भाव में हमारे काल्पनिक भाव का कोई अस्तित्व नहीं होता। आइए अब हम इसे साधना की दृष्टि से देखते हैं। साधक को चाहिए कि चित्त में उठने वाली विचार तरंगों को सामूहिक रूप से बंद करके ध्यानवृत्ति में लीन हो जाए, और भ्रुकुटी मध्य में अवतरित नेत्र से अपने ध्येय रूप को चैतन्य सत्ता में देखे। दर्शन क्रिया के लिए केवल ये दोनों चर्म चक्षु ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अंतर्गत दृष्टि के लिए एक तीसरी आंख की आवश्यकता है, और यह है ज्ञान नेत्र। इसी ज्ञान चक्षु से दर्शन क्रिया योग समाधि में प्राप्त होती है, और जब जब निष्कर्म रूप होकर अंतर्गत ध्यान में मग्न हो जाती है, तो दिव्य नेत्र की ज्ञान शक्ति अपनी दर्शन क्रिया में लीन हो जाती है। याद रहे कि समाधि की ये अवस्था शून्य अवस्था नहीं होती, बल्कि ज्ञान नेत्र इसी प्रकार दर्शन किया करते हैं, जिस तरह हम संसार में चर्म चक्षुओं से काम लेते हैं। इसी प्रकार दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य लोगों का आभास होता है, और सुरती इन दृश्यों में दिव्य अनुभूतियों को देखती हुई आनंदित होती जाती है। इन दिव्य लोगों के दिव्य दृश्य जो हम दिव्य नेत्रों से देखते जा रहे हैं, अद्भुत और आनंद रूप है।
परंतु यहाँ भी सांसारिक वैराग्य के समान परम वैराग्य की आवश्यकता है। अतः ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को इस अवस्था में भी हाथ से ना छोड़िए। इस शुद्ध माया से भी परे परम वैराग्य द्वारा अपनी उत्कृष्ट अभिलाषा से हम परम तत्व को प्राप्त करना है। यदि हम इस शुद्ध माया के जाल में भी उलझ गए तो हमें परम तत्व की प्राप्ति न होगी। साधक को इस मार्ग में कई ऐसी आत्माएं देखने में आती हैं जो इस शुद्ध माया के जाल में फंसी हुई हैं। इनको भी छुड़ाकर आगे ले जाइए। हमारा परम आदर्श परम तत्व और प्राप्त करना है। मलिन माया को तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं। अब इस शुद्ध माया से भी दिल लगाना ठीक नहीं है, नहीं तो हम अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। इसी तरह यदि हम इस शुद्ध माया में फंसते गए तो हमें परम पद पर पहुंचने के लिए कई जन्मों तक इंतजार करना पड़ेगा। यदि परम वैराग्य से सभी उलझने को काटते छाटते चले जाएं तो इसी जन्म में ही हम मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए योग भ्रष्ट होने से बचो। यदि मलिन माया लोहे की बेड़ी है तो शुद्ध माया सोने की बेड़ी है। परंतु जहां तक बंधन का संबंध है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए मान आदि शुद्ध भावों का भी त्याग सर्वथा आवश्यक है। जैसे स्त्री, धन, पुत्र आदि का मोह मलिन माया का बंधन है। कमल पत्र के समान निर्लेप रहने के लिए परम वैराग्य की जरूरत है। जिस तरह मैं पहले सहज ज्ञान और विचार जात ज्ञान के संबंध में कह चुका हूं, इसी प्रकार सहज समाधि है। सहज समाधि के द्वारा अनेक जन्मों के कर्म बंधन कटते जा रहे हैं। धीरे धीरे योग युक्त पुरुष सर्व पापों से जो उसने जन्म जन्मांतर से किए हैं निष्पाप और शुद्ध होता जाएगा और सुरति भी अति सूक्ष्म होकर दिव्य लोकों में गमन करती जाएगी। क्योंकि अधिक से अधिक दिव्य लोकों अर्थात अवरुद्ध लोकों को जाने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति निर्मल सुरति की आवश्यकता है। वह जब तक अति निर्मल व सूक्ष्म ना होगी अपने स्रोत में ना जा सकेगी। क्योंकि अंत में जो ये अविनाशी अंश है वो जीव रूप में प्रमाणित है। सहज समाधि की इस अवस्था में ये वह अनुभव और दृश्य दिखाई देते हैं जो मन बुद्धि की सीमा से परे हैं और जिन्हें मानवीय शक्ति बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकते। यहाँ कितने भी गुप्त भेद दृष्टिगोचर होते हैं जो मन बुद्धि द्वारा कभी स्वप्न और कल्पना में भी नहीं आ सकते। ये अद्भुत और आश्चर्यजनक सृष्टियां देखने में आती हैं जो बुद्धि चकित हो उठती है। सहज समाधि राजयोग के अंतर्गत है, इसलिए इसका अधिक विस्तार करना ठीक नहीं। यही योगाचार्यों का कथन है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।